हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज को इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है और एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। उसका सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद में डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को उसमें 5% के लगभग करेक्शन थी और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो इसलिए उसमें क्या सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पर वो और कितनी करेक्शन हो सकती है, कहाँ उसका रेजिस्टेंस होगा, कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में डिटेल से चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए उसके हमने सीरीज बनी है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया है, कैंडल स्टिक से। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। मंडे को किस तरह से मार्केट बिहेवियर कर सकता है और नेक्स्ट वीक मार्केट का किस तरह से मूवमेंट रहेगा उसके बारे में डिस्कस किया है। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं उसके बिजनेस मॉडल के बारे में। एलटीटीएस लार्जर एंड ट्रूबो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में स्थापना की थी और इसने सुचारू रूप से काम, जो एक लार्जर एंड ट्रूबो ही ग्रुप की ही कंपनी है, इसने सुचारू रूप से काम 2012 में स्टार्ट किया था। इसका जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, प्लांट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्विस की बात करें तो ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में देख सकते हो, यूजर एक्सपीरियंस, मैकेनिकल डिजाइन में जैसे किसी ऑटोमेशन, ऑटो सेक्टर से को डिजाइन की जाती है। इंटीग्रेटेड डिजाइन, वैलिडेशन, टेस्टिंग की जाती है व्हीकल की उस समय के लिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की जाती है। सिक्योरिटी सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसकी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे क्लाउड इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग एनालिटिक होता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, वॉइस इनोवेशन होता है। इस अलग अलग सेक्टर की जो अलग अलग इंडस्ट्री है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो पीएलएम ऑन क्लाउड, इसमें मेन देखना। प्लांट डिजाइन इंजीनियरिंग, किसी प्लांट को डिजाइन करना हो तो किस तरह से इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड। डिजिटल फैक्ट्री सिमुलेशन, कंटेंट इंजीनियरिंग, इस तरह से एसेट केयर, इस तरह से आप देखें। ऑपरेशनल इंजीनियरिंग में देखें तो ये जैसे कोई अगर किसी जैसे ऑटो सेक्टर में है, अलग अलग जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, टाटा की मान लीजिए, अशोक लेलैंड की मान लीजिए, जैसे इनको इनका एग्रीमेंट है कि बीएमडब्ल्यू जो गाड़ी आती है उसके लिए सर्विस 5 साल के लिए इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी, और क्लाइंट की बात करें तो बहुत ही, जैसे अपन बात करें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन आदि कंपनी को भी ये सर्विस अपनी प्रोवाइड करवाती है। इसका अगर और देखें एक बार, ये देखिए इनमें है एम्प्लॉय अक्रॉस द, ये 25 कंट्रीज में अपनी 25 प्लस कंट्रीज में अपनी सर्विसें प्रोवाइड करवाते हैं। 21,400 एम्प्लॉय अक्रॉस द ग्लोबल इसमें सर्विस इस कंपनी में काम करते हैं। 343 ग्लोबल कस्टमर है। ग्लोबल कस्टमर की बात करें तो इसकी क्लाइंट है, जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजन हुआ, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो इसको ये इसके क्लाइंट है। 57 कस्टमर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द टॉप 100 आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडर है, इसमें 57 है। 90% रिपीटेड बिजनेस है। रिपीटेड मतलब परमानेंट, जैसे बोल सकते हैं कस्टमर है जो इसके 90%। 976 पेटेंट इन्होंने फाइल कर रखा है। पेटेंट क्या होता है? एक कानूनी अधिकार होता है जो व्यक्ति या संस्था को किसी उत्पाद या खोज को डिजाइन करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के रूप से अधिकार मिल जाता है कि वो किसी दूसरी उस व्यक्ति की अनुमति के बगैर वो उसका यूज नहीं कर सकता। इसकी अवधि की माने तो 20 वर्ष के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। अब इसका हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। मार्केट कैप है 36,414 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें 34.49 इसका करंट प्राइस है। हाई गया 56.29 गया है, लो गया 29.23। स्टॉक पी देखें तो 34 है। आरओसी देखें तो 30% है। आरओई देखें तो 24% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब इसके बाद में अपन अगर इसकी
पीयर कंपनीज कंपैरिजन करें तो ये टाटा एलेक्सी कंपनी है, वो इसकी लीडिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। ये अलग अलग कंपनी है। कोपोर्स देख लो, परसिस्टेंट सिस्टम, ये देख सकते हो आप। अब इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जिसमें इतना डिक्लाइन आया, तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट में भी इसका दिख रहा है। अब देख सेलिंग कितनी हुई है। अपन 3 क्वार्टर लास्ट की बात करेंगे, मार्च 22, जून और सितंबर के लिए। इसका सेल कितना हुआ था, 1756, 1874 और 1995। तो इसमें देखें कि क्वार्टरली जो रेवेन्यू आ रहा है इसमें कोई डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज है। एक्सपेंडिचर देखें 1376, 1473 और 1573। नेट अपन प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में जो इंटरेस्ट इनकम टैक्स काटने के बाद में जो बचता है, नेट प्रॉफिट देखते हैं तो तीन का देख 263, 275, 283 करोड़ में वैल्यू, सब करोड़ की बात कर रहे हैं अपन, करोड़ में वैल्यू है। तो इसमें देख से नेट प्रॉफिट में कोई डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज ये देख सकते हो आप। अब इसमें देखे अगर वाई टू वाई देख लेते हैं, वाई टू वाई देख लेते हैं। वाई टू वाई देखते हैं तो मार्च 22, 21, 22 की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज ही है। इसमें नेट प्रॉफिट देख लेते हैं डायरेक्ट ही। एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 21 में देख सकते हो आपकी इसमें डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट में देखते, हाँ अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं वाई टू वाई। वाई टू वाई अगर देखते हैं तो मार्च 20, 21 और 22 की बात करते हैं। तो सेल देखते हैं 56, 19, 54, इसमें देखिए 44, 50 और मार्च 22 की बात करें तो 65, 70। तो आप देख सकते हो कि 21 में इसमें डिक्लाइन है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में ही डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, पर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है। इसमें 20 में देखते हैं तो 822, 666 और 961। तो इस 20 जो वाई टू वाई बेस है मार्च 21 में, इसमें आप डिक्लाइन देख सकते हो नेट प्रॉफिट में, जो आपको चार्ट में भी देख सकते हो, चार्ट में भी देखने को मिलेगा। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल इसका 21 करोड़ है, इसके रिजर्व है इसके 31 है, और बोरोइंग इसके 461 करोड़ बोरोइंग है, इसके कर्जा है इसके पास। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास में इसकी होल्डिंग है 73%, एफआईज के पास में 7%, डीआईज के पास में है 7% और पब्लिक के पास में है 11% के लगभग। आप देख सकते हो प्रमोटर के पास होल्डिंग ज्यादा है और एफआईज और डीआईज के पास में लिमिटेड होल्डिंग है। अब अपन टेक्निकल चार्ट, दोस्तों टेक्निकल चार्ट में बहुत ही अच्छी चीज मिलने को देखने को मिलेगी, नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। तो टेक्निकल चार्ट, इस चार्ट को अच्छी तरह से रीड कीजिए। आप टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है उसके हमने सीरीज बनाई है, तो उन वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे रिवर्स ट्रेंड अगर रिवर्स होता है तो कौन सी कैंडल बनती है, कौन सा पैटर्न बनता है, तो उसमें आप दे बुलिश हैम्बर डोजी कैंडल बनती है, तो उसको आप रीड करने से आपको चार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको वो अगर वो नहीं देखा है तो वीडियो आप जरूर देख सकते हो। अगर इस मार्केट में देखते हैं, मार्केट में लिखती है सितंबर 16 में हुआ था, इसके जो 22 है, हाँ जो कोविड के टाइम करेक्शन हुई थी तो कितना परसेंट हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं अपन। ये देखिए किसी स्टॉक का अलग बिहेवियर होता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। जिस तरह से इंसान का अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह स्टॉक का भी अलग बिहेवियर रहता है। इस तरह से 61 पर करेक्शन किया था कोविड के टाइम में उसने। अब नेक्स्ट की बात करें, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ इसमें और यहाँ पे आके रुका। कौन सो, ये देखिए कि इसकी नेक्स्ट बात करें 61, देखिए 61 पे करेक्शन, इसकी जो रिट्रेसमेंट हुआ है, फिबोनिक रिट्रेसमेंट टूल करते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो बनाया हुआ किस तरह से ये काम करता है, उसका वीडियो आप एक बार जरूर जाके देखिए। फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से, इसमें 5 प्राइस होती है, जैसे 31%, 38%, 50% और 61% और 78%। इसका मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जब अगर कोई स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो रिट्रेसमेंट करता है, मतलब डाउन आएगा तो कितना परसेंट आ सकता है, उसकी ये फिबोनिक टूल के थ्रू आप देख सकते हो। तो इसमें देखिए कि ये 61% पे पहले हुआ था कोविड के टाइम, अभी भी 61% के टाइम में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट कौन सा लिया है इसके बारे में अपन एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ। सपोर्ट कौन सा लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है तो ये पहले रेजिस्टेंस था दोस्तों, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था।
अब यहाँ इसने वापस ऊपर जाके यहाँ रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस कौन सा लिया? पहले इसमें यहाँ पर सपोर्ट था। इस चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही कंसेप्ट है, आप इसमें बहुत काम में आता है। यह रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस कौन सा था? ये सपोर्ट था। कहने का मतलब कोई अगर जिस तरह से वैष्णो देवी अपन जाते हैं, वैष्णो देवी वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि चढ़ाई में ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां रुकते हैं तो वापस आते समय भी अपना मन करता है कि वहां रुकने का, रेस्ट करने का होता है। उसी तरह स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है कि वो नीचे आते समय भी जहां जाते समय रुका था वहां आते समय रुकेगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पर अपन देखिए तो फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग हुई है, कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो एक बार में इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। ये देखिए, ये इसमें ये देखिए कि कब से, हाँ, दिसंबर से 29 दिसंबर से लेके अभी तक इसने कंसोलिडेट एक ही रेंज में किया है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कंसोलिडेट फेज के बाद में अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको वहां अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि गैप वो जल्दी भरा नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिए, जल्दी भरा नहीं जाएगा। मैं इसका आपको प्रूफ दिखाऊंगा चार्ट में। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ आ गया। अब यह जल्दी नहीं भरा जाएगा। ठीक है, 25,000 के लगभग, हाँ, 20,000 नहीं है, सॉरी, 3,500 के लगभग ये जो प्राइस है वो बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको आने में। अब मैं एक डेली चार्ट इसी चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, देखने समझने की कोशिश कीजिए, आपको इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये देखिए, इसी स्टॉक की बात करें, एलटीटीएस की बात करें, यहाँ से जब अप्रैल 21 से लेके जुलाई 21 के लगभग तक इसने कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद में गैप अप ओपनिंग हुई है। देखिए दोस्तों, गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ पर गैप रह गया। ठीक है, उसके बाद में इसने यहाँ पर देखिए उसको गैप को भरा कब? ये वापस आके यहाँ पर भरा। और कब तक भरा? इसमें रजिस्टर सपोर्ट मिला, यही सपोर्ट पहले वाला रेजिस्टेंस था, वही सपोर्ट लिया उसने। तो आप इसी स्टॉक में देख सकते हो कि ये गैप अब ये कहाँ तक आ सकता है, उसके बारे में आपको प्रूफ और दूसरे स्टॉक में भी बताऊंगा। एक बार आपको इसमें बता देता हूँ कि कहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। ये कहाँ पर देखिए, ये 51%, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लाइन बनी हुई है, हाँ, ये देखिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये 50% की रिट्रेसमेंट है। 50% की रिट्रेसमेंट को इसने ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे आएगा और 60% की लगभग रिट्रेसमेंट करेगा। ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर यहीं से ही ये संभल जाता है, यहीं से ही ये वापस कवर कर लेता है, अगर इसको वापस नीचे की तरफ कैंडल बन गई, बियरिश कैंडल बन गई, तो आपको अलर्ट हो जाना है। और पॉसिबिलिटी 80% पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगा। जो पहले सपोर्ट लिया था, यहीं पहले का सपोर्ट है, और यहाँ पर इसको अपने रिट्रेसमेंट करेगा 61% के लगभग। ऐसा दूसरे स्टॉक ने भी किया था। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ टाटा एलेक्सी का। टाटा एलेक्सी के बारे में हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी डिस्कस किया था। एक चीज देखिए, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, मैं भूल गया, उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम जब ये कैंडल बनती है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें देखिए, ये कंसोलिडेट फेज था यहाँ का। कंसोलिडेट फेज के बाद में ये टाइम फ्रेम डेली का, तो आप छोटा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये देखिए, ये कंसोलिडेट फेज था। ठीक है, कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने गैप डाउन ओपनिंग की थी, और गैप डाउन प्राइस क्या थी उसमें? 8,300 के लगभग प्राइस थी। और अब देखिए कितना थी यहाँ पर, ये देख लीजिए, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर था 8,000 में 6,200 के लगभग इसकी प्राइस है। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम वाली कंडीशन फील होनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम का मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ वॉल्यूम था जिस दिन, ये थी वॉल्यूम, देख लीजिए, कंपेरिजन टू अदर, ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ज्यादा है। ऐसा ही इन्फोसिस का मैं दिखा देता हूँ आपको। इन्फोसिस में ही ऐसा हुआ था। क्या हो रहा है, इन्फोसिस का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इन्फोसिस का देखिए, ये एक कंसोलिडेट फेज था इन्फोसिस का।
ये देखिए यहाँ कंसोलिडेटेड फेज के बाद में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में और वॉल्यूम कौन सा था यहाँ पर देख लीजिए, वॉल्यूम सबसे कंपेरिजन टू अदर के मतलब इसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कंपेरिजन टू पहले का देख लीजिए आप, ठीक है। इसमें ये कितना वॉल्यूम है और उसके बाद में अभी तक स्टॉक कहाँ डॉल रहा है ये देख लीजिए, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना है। और अभी स्टॉक प्राइस की कब की बात है, अप्रैल 22 की बात है, 1 साल होने वाला है और इसी के रेंज में ही स्टॉक घूम रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हो। अपन बात करते हैं, आप देख लीजिए उसमें वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम देखिए, जिस दिन ये कल फ्राइडे को कैंडल बनी है उसके वॉल्यूम देख लीजिए कंपेरिजन टू ये पहले का वॉल्यूम देखिए। और डाउन में है, कंसोलिडेटेड पेज था, ये आने की पॉसिबिलिटी है। आप इस तरह से आपको कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए। ये एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, आप जो निर्णय लेते हो वो स्वयं का निर्णय होगा। तो इस तरह से आप इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। जो मेरे को इसमें चार्ट में दिखाई दे रहा था मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बड़ा हो सकता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब की जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।